जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी चल रही होगी। तो इसी तैयारी के क्रम में आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से कई प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जामों में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, विशेषकर अगर आप देखें तो बीपीएससी की अगर हम बात करेंगे, बीपीएससी कमीशन की बात ले लीजिए या फिर टीआरई ही बात कर लीजिए, तो यहाँ से कई सवाल पूछे गए हैं। दरोगा की बात करें हम, बिहार दरोगा, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, देखिए जॉन एलिया साहब हुए और जॉन एलिया साहब की एक पंक्ति है कि बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां है क्या। तो पहली सवाल तो यही बनता है, अनुसूची कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए भारत की संविधान जब लिखा गया था तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे अलग पॉइंट थे जो जिसे टॉपिक वाइज में लिखा गया, या कहे तो नंबरिंग वेस में लिखेंगे, जैसे 1 2 3। तो इसमें जो मेंशन किया गया इसे ही हम कहते हैं अनुसूची। वैसे भारत के संविधान में कुल 22 भाग हुए। ठीक है, 22 भाग है और 22 भाग के अंतर्गत आप देखें तो आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। ठीक, और 12 अनुसूची है वर्तमान में। मूल अनुसूची की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। ठीक है, तो कह रहे हैं मूल अनुसूची, तो मूल अनुसूची की संख्या कितने थे पहले, 8, वर्तमान में हम बात करेंगे तो 12 हो गए। ठीक है, आगे देखिए, अब सवाल यह है कि प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें या फिर हम भाग 1 या आर्टिकल 1, इस तीनों में एक ही बात का मेंशन किया गया है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, उसके इंडिया डेट इज भारत शेल बी या यूनियन ऑफ स्टेट। तो अगर आप देखेंगे यूनियन की बात किया गया है, अर्थात इसमें जो हम बात करेंगे तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो आप जानते हैं भारत में क्यों कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल अगर हम बात करेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनकी जो चर्चा मिलता है वो हमें अनुसूची 1 में। अब आते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 किसकी बात करते हैं, तो अनुसूची 2 कहते हैं वेतन एवं भत्ता। तो अनुसूची 2 कहते हैं वेतन एवं भत्ता। तो वेतन भत्ता कौन लेंगे, तो वेतन भत्ता की जो चर्चा की गई है वो भारतीय संविधान के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो संवैधानिक प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों की चर्चा की गई है। जैसे राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, राज्यपाल की बात करेंगे, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष ठीक उसी प्रकार से राज्य में होते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हो जाते हैं सभापति और उपसभापति। फिर राज्य में आए तो विधानमंडल, विधानमंडल में भी फिर 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद 6 ही राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो उनकी भी बात किया गया है जो कि वेतन से संबंधित है, जैसे कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इनके भी वेतन की चर्चा है। जैसे और भी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सीएजी, कैग, ठीक है, महान्यायवादी, इन सारे लोगों को अगर हम बात करेंगे तो वेतन की चर्चा है। ठीक, उसके बाद आते हैं शपथ। अब शपथ की अगर हम बात करेंगे तो अब शपथ कौन लेंगे, तो सीधी सी बात है जो वेतन लेंगे वो शपथ लेंगे। ठीक है, तो शपथ की अगर हम बात करेंगे तो इनमें वही बात किया गया है जो वेतन से संबंधित है। ठीक है, तो शपथ की बात करेंगे तो किसमें है, आर्टिकल 3 में है, अब माफी चाहेंगे अनुसूची 3 में है। ठीक है, अब इसमें शपथ लेंगे कौन, तो इसमें वो शपथ लेंगे जैसे अगर हम बात करेंगे संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, इसमें बात की गई है। फिर विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल में भी 2 सदन, उनके भी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत। तो सभी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इनकी भी शपथ की चर्चा है। ठीक,
साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, महान्यायवादी, तो इन लोगों की भी शपथ की चर्चा की गई है। इसी में 3 जो लोग हैं जिन्हें शपथ की चर्चा अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है, वो है आपके राष्ट्रपति, ठीक है, एक है राष्ट्रपति और एक है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, और एक हो जाएंगे आपका राज्यपाल। तो इन लोगों का शपथ जो है वो अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इनके लिए आर्टिकल में मेंशन किया गया है। जैसे अगर आप जानते हैं तो राष्ट्रपति की जो शपथ की चर्चा है वो है 60 में, कितने में है, आर्टिकल 60, ठीक। फिर अगर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की चर्चा 69 में, राज्यपाल की बात करेंगे तो 159 में, ठीक। तो ये 3 ऐसे संवैधानिक पद हैं जो कि बात करेंगे तो इनकी सूची में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, इनके लिए आर्टिकल में मेंशन की गई है, ठीक। आ गया है, तो शपथ आपने देख लिया, ठीक है। अब आ जाइए अनुसूची 4। अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा के सीटों की बंटवारा से संबंधित है, ठीक है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों को कितने दिए जाएंगे इसकी वर्णन किया गया है। अब राज्यसभा, इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि केवल राज्यसभा या केवल यूटी की हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में हो सकता है राज्यसभा और केवल राज्यसभा दे दे, जबकि यहाँ पे राज्यसभा और यूटी यानी कहे तो केंद्र शासित प्रदेश से भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर हम बात करें यूटी में कौन कौन है, तो दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एवं पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली एवं पुडुचेरी में क्या है, तो यहाँ पे विधानसभा है, ठीक, इसलिए यहाँ के भी हम बात करेंगे तो राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है, ठीक है। आ गया है अनुसूची 5। अनुसूची 5 जो है वो क्या है, तो अनुसूची 5 जो है वो हम बात करेंगे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासक की चर्चा की गई है, ठीक है, एससी एवं एसटी लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। आ गया है अनुसूची 6। अनुसूची 6 जो है वो एसटी के लिए विशेष बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए बात करते हैं। भारत के जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, ठीक, आप उसे ऐसे याद रखें, ATMM, ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 4 वैसे राज्य हैं, यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, ठीक, जहां पे एसटी यानी केवल एसटी के प्रशासक की बात की गई है। आगे आइए, तो 6 तक आपने देख लिया। अब आए हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 जो है उसमें शक्ति के विभाजन की बात की गई है, ठीक है, अनुसूची 7 जो है वो शक्ति के विभाजन की बात की गई है, ठीक है। अब शक्ति का विभाजन की हम बात करेंगे तो इसी में संघ का अगर हम बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक आपका आता है अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची का वर्णन किया गया है, राज्य सूची का वर्णन और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 7 में। अब देखिए संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है और समवर्ती सूची क्या होता है, और साथ ही साथ हम समझेंगे अवशिष्ट सूची क्या होता है, ठीक है। और इस पे ये भी देखेंगे कि किस सूची पे कौन कानून बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं संघ सूची, तो देखिए संघ सूची क्या है, तो संघ सूची पे जो कानून बनाते हैं वो केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, या कहे तो हम संसद, ठीक है। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, केंद्र सरकार, या तो कहे तो हम संसद को। अब सवाल यह बनते हैं कि संघ सूची है क्या, तो संघ सूची में इससे जो भी कार्य किए जाएंगे तो इनके लिए अपना एक विषय दिया गया है। तो संघ सूची में अगर हम बात करेंगे तो पहले की जो मूल जो विषय थे उसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इनमें 100 विषय हैं, ठीक है। तो मूल विषय की बात करेंगे तो 97, ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे तो 100, ठीक है। अब ये 100 विषय आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 5-7 ऐसे पॉइंट है आप इसे याद कर लेंगे, यहां से एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। जैसे आप जानते हैं रेलवे, ठीक है, रेलवे ले लीजिए, डाक ले लीजिए, मुद्रा ले लीजिए, ठीक है, और परमाणु ले लीजिए, संचार ले लीजिए, बंदरगाह ले लीजिए। सेना में तीनों सेना अगर देखेंगे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सारे जो विषय हैं ये सभी के सभी विषय किस सूची से संबंधित है, तो संघ सूची से संबंधित है, ठीक है। आ गया है जनगणना। इसमें देखिए तो एक सवाल बनता है, जनगणना से कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो याद रखेंगे जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, ठीक है। अभी वर्तमान में जनगणना हो रही है, ठीक है, जनगणना से रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो सेपरेट बना देंगे, आप उसे देख लेंगे। आगे आए राज्य सूची। अब राज्य सूची क्या होता है,
तो राज्य सूची वैसे सूची होते हैं जिसपे केवल राज्य सरकार या कहें तो राज्य के विधानमंडल इस पे कानून बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था कि पहले इसमें 66 विषय थे। ठीक है, मूल विषय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, शिक्षा जो था, शिक्षा जो पहले था राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा हो गया आपका समवर्ती सूची का विषय। अब शिक्षा को कब अलग किया गया था, तो ये भी सवाल पूछा जाता है या पूछा जाएगा ये कि शिक्षा पहले किस सूची का विषय था, वर्तमान में यह किस सूची के भी अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, यहाँ देखिए 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के धारा 57, इसके तहत जो है शिक्षा को, किसकी बात करें हम? शिक्षा, तो जो शिक्षा है वो इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सवाल यह बनते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो हमने देख लिया 61 विषय है वर्तमान में, पहले 66। अब जैसे करेंगे क्या, कृषि, सिंचाई, पुलिस, कारागार, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, पेयजल, जीआरपी, नदी, ये सब के सब विषय राज्य सूची से संबंधित हैं। हम उम्मीद करते हैं आप ये 2 पॉइंट समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची किसे कहेंगे, तो देखिए समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे तो इनमें पहले कम विषय थे, जैसे कि अगर हम बात करें मूल विषय की संख्या इसमें 47 था, वर्तमान में इसमें 52 हो गए। ठीक, अब देखेंगे क्या कि पहले 47 था और वर्तमान में कितने हो गए? 52। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना 66, यहां से क्या होता है 5 विषय। कितने विषय? 5 विषय। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय डाल दिए जाते हैं, जिनमें अभी हमने जस्ट बताया था शिक्षा, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, माप तौल, ठीक है, बिजली, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, परिवार नियोजन, दवाएं और औषधियां, ये सब के सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या या कहे तो जनसंख्या नियंत्रण यह किस सूची का विषय है, तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। विवाह तलाक की बात करें तो वो भी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची किसे कहेंगे, तो अवशिष्ट सूची वैसे होते हैं जिसपे केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत वर्तमान में या कहें तो मूल में इसमें कोई इतना फिक्स विषय की बात नहीं की गई। हो सकता है भविष्य में आने वाला समय में इसमें और बहुत ज्यादा विषय जोड़े जाएंगे। इसमें मूलतः सोशल मीडिया, ठीक है, जितने भी कहें तो ऑनलाइन व्यापार होता है, ठीक है, तो आधुनिक तकनीक, ठीक है, आंतरिक अनुसंधान, साइबर कानून, नए प्रकार के कर, ऑनलाइन व्यापार, ये सब के सब जो विषय हैं वो आपका अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने यहां तक इस पॉइंट को समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं अनुसूची 8। ठीक है, अनुसूची 8 जो है वो अनुसूची 8, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। तो अनुसूची 8 में राजभाषा की चर्चा की गई है। तो हम बात करेंगे कि राजभाषा है कितने, तो देखिए मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल राजभाषा की संख्या 14 था। कितना था जी? 14। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? एक भाषा जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 भाषा जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4 भाषा जोड़ेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे राजभाषा की कुल संख्या है कितने, तो 22 है। कितने भाषा हैं? 22 भाषा है जिन्हें हम कहते हैं राजभाषा की दर्जा दिए गए हैं। ठीक है, अब सवाल है कि पहला भाषा कौन सी जोड़ा गया, तो देखिए पहला भाषा सिंधी, उसके बाद 3 अलग और भाषा जोड़ेंगे जिसे आप याद रखेंगे नमक के नाम से, नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 4 भाषा जोड़े गए, कौन कौन, तो 4 भाषा जोड़े गए थे बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। ठीक है, देखिए सिंधी भाषा जोड़े गए, कब? सिंधी। ठीक है, तो सिंधी से सवाल बनते हैं। फिर नमक, क्या हो जाएंगे आपका? नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली
मैथिली और हम क्या कहेंगे संथाली, ठीक है, संथाली। तो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि सिंधी को कब जोड़ा गया। तो देखिए इसके लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर बात करेंगे नेपाली, ठीक है, तो नेपाली मणिपुरी कोंकणी ये कब जोड़ा गया। तो 71वां संविधान संशोधन, कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर आ जाइए हम समझते हैं बोडो, डोगरी एवं मैथिली, संथाली ये कब जोड़ा गया था। तो इसके लिए 92वां संशोधन हुआ, क्या संशोधन जी, 92वां संशोधन। और कब जोड़ा गया, 2003 में। तो 2003 में अगर हम बात करेंगे तो 4 भाषा जोड़े गए जिसे हम कहते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये सारा भाषा याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो वैसे आप देखेंगे सिंधी, नमक इसमें 3 आ जाएंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, ठीक है, और संस्कृत, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग आपका 22 भाषा हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो आप नोट करके लिख लेंगे इंग्लिश को राजभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे आइए अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है इसमें भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है, ठीक है। आप जानते होंगे कि पहले तो हमने कहा कि मूल अनुसूची की संख्या कितने थे, 8, लेकिन वर्तमान में अनुसूची हो गए हैं 12। तो पहला जो अनुसूची जोड़ा गया इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 1951 में। कब हुआ जी, 1951। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वां अनुसूची जोड़ा गया जिसमें भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई है, ठीक है। आ गया है। अब आते हैं आपका अनुसूची 10। अनुसूची 10, अनुसूची 10 क्या है, तो अनुसूची है 10 दल बदल कानून। आमतौर पे आप देखते हैं कि जो कहें तो होंडा और बुलेट, बात समझ रहे हैं, अगर छोटी गाड़ी है और जहां देख लिए आप 2 व्हीलर जा रहे हैं और वह है 4 व्हीलर, ठीक है, तो सीधी सी बात है पार्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है। तो दल बदल कानून के लिए क्या किया गया, 1985 में। कब जोड़ा गया जी, 1985 में, ठीक। 1985 में दल बदल कानून जोड़ा गया, ठीक है। दल बदल कानून इसलिए लाया गया क्योंकि चुनाव के बाद ऐसा अक्सर देखा जाता था कि पार्टी के जो नेता हुआ करते थे कभी इस दल से उस दल में, कभी उस दल से इस दल में, जिस कारण क्या होता है सरकार अस्थिर रहता था, ठीक है, स्थिर नहीं रह पाता था, सरकार गिर जाया करता था। अब इसलिए समस्याएं आ रही थी, इसलिए इसे दल बदल कानून ला दिया गया कि अब कोई भी ऐसे नेता, ठीक है, कोई पार्टी को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। चुनाव से पहले अगर आप बदलना चाहें तो बदल लें, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं करेंगे। देखिए इस पे भी रिलेटेड हम सवाल एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, दल बदल कानून, ठीक है, कि कैसे किसी की जो है संसदीय छीन ली जाती है, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेंगे। आगे अब अनुसूची आते हैं 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 जो है इसमें हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो बात करेंगे तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ। क्या संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992। अगर हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया। कब जी, 1992। कहीं कहीं 1993 भी देखने के लिए मिलते हैं। पंचायत की अगर हम बात करेंगे इसमें कितने विषय हैं, तो इसके लिए 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय, ठीक है। तो पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, उसके बाद आते हैं आपका नगर पालिका। तो नगर पालिका की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूची 12 जो जोड़ा गया था वो 1993 में। कब जोड़ा गया, 1993 में, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 में 12वां अनुसूची जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है जी, नगर पालिका। इसके लिए कितने विषय रखे गए, तो इसके लिए 18 विषय रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे, ठीक है, ठीक। तो अगर मिलते हैं हम आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।